हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्रूड ऑयल, जिसको ब्रेंट, अमेरिका का ब्रेंट है, तो हम लोग ब्रेंट को ज़्यादा देखते हैं, क्रूड को कम देखते हैं। ठीक है, तो जो भी है, ब्रेंट हो या क्रूड हो, जो भी है, इसका एक लिमिटेशन होता है। जब जब इसने लिमिटेशन क्रॉस किया है, जब जब इसने लिमिटेशन क्रॉस किया है, तब तब क्या है, आपको क्या हुआ है उस पर हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो इसने जब जब लिमिटेशन क्रॉस किया है, मतलब $100 से जब जब ऊपर गया है, तब क्या हुआ है उस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ही अभी हम देखते हैं कि सर्वप्रथम सबसे पहले कि कब क्रॉस किया था। तो ये जब हमने थोड़ा मैक्सिमम लगा लिया है, अभी ये 96 के ऊपर चल रहा है, और हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या है नहीं है, सब इस चीज़ पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ही ये चीज़ देखने को मिलेगा कि जब 2008 का समय था, 2008 का समय था जब पहला बार तेल जो है, मतलब ज़्यादा पुराना हम नहीं लिए, हम 2008 से ही लिए। फर्स्ट टाइम जब इसने $100 क्रॉस करके 150 तक का मतलब हाई लगाया था, तो आपको पता ही है कि उस समय क्या हुआ। उस समय डॉलर 147 प्रति बैरल तक पहुंचा है। ठीक है, तो उस समय आपको पता ही है कि मिडिल ईस्ट का तनाव, ग्लोबल डिमांड बूम, यही सब चल रहा था। तो उस कारण से आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट में काफ़ी क्रैशेस आ चुका था। ठीक है, तो यहाँ पर ही जो डिमांड और सप्लाई का जो गेम होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। और 2008 में फिर ये बूम हुआ, 147 गया, फिर अगला धड़ाम से नीचे भी आया, ऐसा नहीं है कि नहीं आया, आया नीचे। इस समय निफ्टी कितना टूटा था ये भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। और आप लोगों को भी पता है कि निफ्टी में लगभग एक बहुत ज़्यादा गिरावट हुआ था 2008 के समय, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। फिर फर्दर क्या हुआ कि 2011 से 13, है ना, ये मतलब औसतन 11 में ये 125 भी दिख रहा है, जो भी दिख रहा है, तो औसतन आप देखिएगा तो 111 ही रहा, 11 से 12, 13, और 13 में $108 के आसपास, मतलब ये औसतन रहा कि ये इस पीरियड में ये हाई रहा, 11 से 13। इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि इस दौरान मार्केट ने क्या आपको दिया, और फिर वहाँ से आप देख रहे हैं कि गिर के नीचे $25 तक भी आया, तो फिर बूम आपको देखने को मिला मार्केट में। फिर फर्दर आखिरी बार 2014 में भी इसने, मतलब इसी जगह 14 में इसने ये क्रॉस किया। ठीक, मतलब क्रॉस तो था ही, थोड़ा नीचे आया था, फिर ऊपर चला गया और $100 के पास रहा, तो उसके बाद फिर गिरावट आया। तो 14 से लेके 17 तक कोई बड़ी तेजी क्रूड में नहीं देखने को मिला, $100 से नीचे रहा। फर्दर इसने कब क्रॉस किया, तो 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध में ये $120 के आसपास चला गया था, तो काफ़ी मतलब खतरनाक रहा, और साल का औसतन 100 रहा, मतलब इसको माना जाएगा। अब 26 में बताइए, तो औसतन तो बढ़ गया ना, 60 से था, अभी डबल हो गया था, एक बार 125 चला गया था, अभी भी ये 96.60 पे यहाँ देखिए रन कर ही रहा है। तो इस समय 2022 में, जो कि आप लोगों के सामने अभी यूक्रेन युद्ध चल रहा था, जो अभी भी चल ही रहा है, महंगाई बढ़ गया था, आईटी और जो भी ग्रोथ स्टॉक है, आईटी ग्रोथ स्टॉक, वो सब धड़ाम से गिरे थे। हाँ, ये है कि उस समय ऑयल एंड गैस कंपनी में तेजी बना था। एक्चुअली क्या है, ऑयल एंड गैस कंपनी में तेजी तो बनता है, लेकिन उस पर सरकार का मॉनिटरिंग रहता है ना, तो इसलिए वहाँ पर ही रेट को डिस्काउंट किया जाता है। नेक्स्ट 26 में आइए, तो 26 में भी अभी के समय का स्थिति क्या है कि स्टेट ऑफ हार्मोन को मतलब बताया जा रहा है कि, बताया नहीं जा रहा, क्लियर है कि ब्लॉक कर दिया गया, जिससे कि सप्लाई में काफ़ी कमी आपको देखने में आई है। तो इन सब कारणों के कारण, इन सब कारणों के कारण आपको ये चीज़ क्रूड भागता हुआ दिखा है। जब जब क्रूड भागा है, मार्केट ने काफ़ी गिरावट दर्ज किया है। ठीक है, काफ़ी गिरावट दर्ज किया। अब ये हम गिरावट के तौर पे हम देखा जाए तो हम एक औसतन आपको बता सकते हैं कि कब कितना बढ़ा था, तो कितना मार्केट गिरा था। जैसे 2008 में इस टाइम में जब ये यहाँ पर ऐसे बूम हुआ था, हम लोग का निफ्टी है वो औसतन 6300 डाउन गया था। सेम आपको 11 से 13 में आपको यही मतलब रेंज में आपको दिखा था। ठीक है, और 2010 में पीक भी बना था, सेम यही गिरावट आपको देखने को मिला था। देन आपको 2022 में निफ्टी जो है वो 18,338 का पीक था, और वहाँ से वो गिर के 22 में भी काफ़ी गिरावट हुआ था, तो 15,000 समथिंग कुछ आया, 15,293, और फिर वो चल दिया था, है ना। और इस समय जो मतलब गिरावट का है, 2008 में ये इतना का हाई बनाया था 63 का, और वहाँ से इसका बॉटम 2500 के आसपास बना था, फिर दोबारा 63 का हाई बना, फिर बॉटम 4800 का बना। 22 में निफ्टी बनाया 18,338 का हाई, और फिर यहाँ पर ही 22 में ये जगह 18,338 का बनाया था, फिर वहाँ से डाउन होकर 15,293 तक आया था। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इस समय 16% के आसपास निफ्टी गिर गया था 22 में, जब तेल का क्राइसिस हुआ था,
और फिर सबने बोला था कि भाई साहब आप रूस से तेल लो और उसको रिफाइन करके सप्लाई करो। तो ये चीज़ आप लोगों ने भी देखा है ना। ओके, 639 पे, ये तो स्वाभाविक था। तो मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाता हूँ, 22 में ही देखता हूँ। तो 22 में निफ्टी का जो हाई हमने आपको अभी बताया कि 18,338 का था। तो यहाँ तो उतना एक्यूरेट नहीं मिलेगा, ये देखिए है ना, 18,255 दिख रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा रहता है। वहाँ से इसकी जो गिरावट हुई थी, ये तकरीबन आप देख सकते हैं कि 16.23% का गिरावट हुआ था। तो मैंने यही बोला ना कि 16.6% का गिरावट हुआ। तो यहाँ पर ये गिरावट हुआ, तो वो भी युद्ध के दौरान 16.6। उससे पहले देखिएगा तो और ज़्यादा हुआ। तो चलिए हम कोरोना के बाद वाला पीरियड को डिस्काउंट करते हैं, हम 11 और 13 ये सब नहीं जाते हैं, हम नॉर्मल अपना इस पीरियड को ही पकड़ के चलते हैं। तो जब 16.6 गिरा था, तो अभी के हिसाब से निफ्टी ने क्या, मतलब अभी के हिसाब से कितना है, तो उसको भी देखने लेते हैं मोटा मोटी। तो एक साल का हम देखते हैं, तो एक साल में अभी जो हाई बनाया था वो 26,300 ज़्यादा का था, 28 नहीं ज़्यादा का था। तो यहाँ से मोटा मोटी हम एक 52 भी खाई मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। 373 का बनाया था, 26,373, और वहाँ से अभी आ गया 23,639। एक मोटा मोटी रफली हम लोग देखते हैं कि कितना परसेंट गिरा, मान लो 328 से। तो अभी आपको निफ्टी 10% का गिरावट आपको दिखा रहा है मोटा मोटी। मान लो 11 पकड़ लो, 11% का अपने टॉप से गिरा हुआ दिखा रहा है। उस समय कितना गिरा था, 16। अगर ये 16 गिरता है तो कितना जा सकता है, इस पर हम थोड़ा सा कैलकुलेट करके आपको बताना चाहेंगे। और अगर स्थिति और ज़्यादा ख़राब होता है, और मतलब जैसे 22 में जो तेल का भाव है वो $120 चला गया था, तब ये हुआ था। अभी तो नहीं गया है ना, अभी तो नहीं गया है ब्रेंट ऑयल का, अभी तो 100 से नीचे ही है। तो ठीक है, 100 क्रॉस करता है तो आप तकरीबन मान के रखिए कि 16% का गिरावट हो सकता है। हालांकि ये गिरावट पहले से नहीं हो रहा, ये गिरावट 28 तारीख के बाद से हो रहा है, ये भी देखने वाली बात है ना। तो एक महीना आपको 28 तारीख 25 हो गया, 26 27, हाँ मतलब 26-27 के बाद से आपको 28 तो गिर ही गया। मतलब 28-26 का अगर देखा जाए तो उस हिसाब से अभी 6%, 6 से मतलब 7% के आसपास, 7 से 8% के आसपास डाउन दिखा रहा है। ये तेल, मतलब जो युद्ध शुरू हुआ है ईरान, अब तेल का हो रहा है। तो मोटा मोटी अगर हम 16% भी एक अप्रोक्स रखते हैं तो 26,373, 20, एक सेकेंड, हाँ 26,373, इसको हम 52 वीक का हाई है, इसको हम पकड़ते हैं। तो यहाँ से अगर हम 16% का या 16.6% का एक हम रखते हैं अनुमान कि इतना अगर हम मान लीजिए तेल का दाम ऊपर जाता है तो कितना होगा, तो ये निकल के आता है 4,377। ठीक है, आप बोलोगे हाँ चलो अप्रॉक्स में है। तो अब इसमें क्या है कि 26,373 माइनस 4,377, यही है ना। तो कितना होगा, तो 21,996। ये मतलब क्योंकि जब यही चीज़ हम जब 2028-29 में देखेंगे तो हम यही मोटा मोटा ही पकड़ के रखेंगे, हम यहाँ बाल का खाल नहीं निकालेंगे, पैनिक को समझेंगे, समझ गए ना। तो यहाँ बाल का खाल नहीं निकालना है, मोटा मोटी समझ के रखना है। तो यहाँ 21,996 मतलब 22,000। ठीक है, एक साल का 52 वीक का लो क्या है, चलो छोटा ही समय के लिए बनाया था, 21,773। तो इस लेवल तक आने का उम्मीद हम लोग रख सकते हैं। अभी क्या चल रहा है, तो 23,639। अगर आपको क्रूड चाहे जो ब्रेंट है वो 100 के ऊपर निकला, ठीक है, तो आप इस गिरावट को 21,000 मतलब चाहे 22,000 मोटा मोटी पकड़िए ना, छोड़िए ना, 22,000 के लेवल तक जाता हुआ देखेंगे। तो इसको जाने में 1,600 पॉइंट का अभी डिफरेंस है। तो इसीलिए मैंने बोला कि हड़बड़ाना नहीं है। अभी क्या है कि कई न्यूज़ भी आएंगे कि सर स्टेट ऑफ हार्मोन खुल गया, ये हो गया। भाई खुल गया तो हमको यहाँ दिखना ना चाहिए ब्रेंट में, कि हमको तो यहाँ गिरावट होना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ न्यूज़ आएगा तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आपको स्टेट ऑफ हार्मोन को देख लेना है कि भाई ये 96-97 चल रहा है, तो क्या ये तो 92 था कल, अभी 96 पे चल रहा है, क्या ये कोई खबर सही है। अगर है तो यहाँ पर ही गिरावट आएगा। दूसरा, अगर तेल वहाँ से आ भी जाता है तो उसको रिफाइन करने में, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में कम से कम आपको, मतलब भारत में आने के बाद 20 से 22 दिन का टाइम आराम से लग जाएगा। मतलब एक महीना तो आप मोटा मोटी पकड़ के ही रखिए कि 1 मंथ का टाइम आपको लग ही जाएगा सब जगह। हाँ ये है कि सेंटीमेंट पे असर होगा, कि सेंटीमेंट होगा कि इसमें कि मतलब अब वो डर नहीं है, तो मार्केट तो सेंटीमेंट पे ही चलता है, ये बात भी सही है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सेंटीमेंट पे असर होगा, लेकिन ग्राउंड लेवल में अगर आपको एलपीजी आज आ गया तो क्या तुरंत डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है सर, पॉसिबल ही नहीं है। आज जो एलपीजी गैस का जो कमी दिख रहा है जो अभी,
तो भाई हम तो मतलब जो सामने दिख रहा है इसको अभी कमी पूरा करने के लिए कम से कम अब 20 से 25 दिन का गैप निकल के सामने हो जाएगा, लेकिन मार्केट उससे पहले इसको डिस्काउंट कर देगा, ये भी जान के रखिए, क्योंकि मार्केट हमेशा फॉरवर्ड चलता है। ये हो मतलब अगर इसको पता चल गया ना मार्केट को, स्टेट ऑफ हार्मोन खुल गया, मार्केट अब वहां से बॉटम बना दिया, समझ गया। ईरान युद्ध रुक गया, तेल उलाने लगा, तो मार्केट अब हम लोग का कोई मतलब ही नहीं है ईरान से, फिर भी संकट हमारे यहाँ आ गया भाई साहब, एलपीजी का रेट 60 रुपये बढ़ गया, गैस नहीं मिल रहा है ना, तो ये सब चीज़ तो मार्केट में ये, इसीलिए फंड को होल्ड करके रखना है और समय आने पर हमको वहाँ पर ही करना है, क्योंकि देखिए बहुत चेंजिंग आ जाता है, मतलब तेल के नहीं आने से गैस में, पेंट में, शादी विवाह, कंजम्पशन, न्यू बाइंग, मतलब कोई कार खरीदने में, हर जगह आपको इम्पैक्ट दिखेगा, मतलब हर जगह, ऐसा कोई जगह नहीं है कि आपको इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, तो इसीलिए इसका विशेष ध्यान रखना है। बाकी सर ये वीडियो मैंने इंडिया विक्स का रिगार्डिंग दे रखा है, आप इसको जरूर देखिए, और आज आप लोगों को मैंने मार्केट ओपन होने से पहले ही ये चीज़ मैंने दे दिया था कि भाई देखो, और 8:27 कि ये निकल के आया है, और आज का लो भी देखिए 556 निकाल के दिए थे, 556 आया, लेकिन अगेन रिपीट कर रहे हैं कि इसी को लकीर का फकीर नहीं बनना है ठीक है ना, इंडिया विक्स चेंज होते रहता है तो वहाँ पर ही चेंज होते रहता है, ये एक मतलब जानकारी आपको होना चाहिए, जो रूल नंबर 16 बेस पे हम लोगों ने बनाया है, तो रूल नंबर 16 को आप जरूर फॉलो करिए, जो इंट्राडे वगैरह करते हैं वो भी इस रूल को फॉलो कर सकते हैं। बाकी मैं ना ऑप्शन ना इंट्राडे, किसी प्रकार का कोई ना बाइंग ना कोई सेलिंग, आपको बता रहा हूँ, मेरा जो भी वीडियो आता है एजुकेशन पर्पज से आता है, तो इसको आप एजुकेशन के तौर पे देखें। हाँ, अगर इससे कुछ बेनिफिट मिलता है तो आप उसको ले सकते हैं, बाकी आप अपना सेबी से मतलब जो सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस से आप अपना संपर्क करें, बाकी मैं नहीं हूँ, ये चीज़ मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ। फिलहाल मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा सर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।